रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के लिए रियासत में चुनाव हुए थे और वो किन हालात में हुए, कैसे हुए, उस पर हम डिटेल चर्चा आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम कर चुके हैं। बट फाइनली चुनाव हो गए और कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 दिन से लगातार इस चुनाव में जो हमारे कैंडिडेट्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, जिन्होंने अपने स्तर पर ये चुनाव आगे बढ़ाया, उनके साथ लगातार 2 दिन से हमारी ऑल इंडिया इंचार्ज रजनी पाटिल जी की क़यादत में कई मीटिंग्स कल भी हुई तमाम सीनियर लीडर्स के से, जो दूर दराज इलाकों में हमारे पार्टी कैंडिडेट्स थे, मेल थे, फीमेल थे, किसी भी कैटेगरी में, उनके क्या तजुर्बे रहे इस चुनाव में, कैसे उन्हें फेस किया, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर पार्टी के सामने आया। डीडीसी के चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में हमारे 2 दिन से वार्तालाप चल रहे हैं हमारे सभी सीनियर लीडर्स से, हमारे सभी जो चुनाव कॉन्टेस्टेड है और जो इलेक्टेड है उन सभी हमारे कार्यकर्ताओं से, और उसके लिए हम अभी आपके सामने आए हैं। इसमें जो भी चीज़ें सामने आई उसमें हम मंथन करेंगे और जो उसमें दुरुस्ती करनी है दुरुस्ती करेंगे। आगे चल के हम जो अचानक से चुनाव उन्होंने लादे हैं, क्योंकि डीडीसी के चुनाव अचानक से आ गए सामने, हम मांग करते हैं कि इसके आगे जैसे उन्होंने डीडीसी के चुनाव लिए, ऐसे ही जल्दी से जल्दी असेंबली के चुनाव भी वो ले, जिससे हमें हमारे यहाँ एक लोक नियुक्त गवर्नमेंट मिल जाए। अगर बीजेपी क्लेम करती है कि बहुत ही बड़ा समर्थन उनको मिला है, तो सरासर झूठ है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जिनको 59% वोट शेयर मिला था, वो डीडीसी के चुनाव में कम 25% कम होकर उनको 34% तक आया है जम्मू प्रोविंस में। तो ये असली हकीकत है, वो छुपा के, वो सिर्फ अपनी पीठ दबा के सब पूरी दुनिया में बोलते हैं कि हमारा प्रथम नंबर आया है और हम ज़्यादा वोट शेयर मिल रहा है, लेकिन वो सरासर झूठ है। और हमेशा की तरह बीजेपी की डिवीजन पॉलिटिक्स, जो उन्होंने 2 जमात में हमेशा डिवीजन करके जो करना चाहा, वही यहाँ पे भी किया है जम्मू कश्मीर में। और जो कांग्रेस की फिलोसॉफी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, हमने कभी भी ऐसे नहीं किया, उसके आगे भी नहीं करेंगे। हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स पे विश्वास रखते हैं। हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी, हम हमेशा सबको साथ ले जाने का इरादा रखते हैं और उसी के तहत नुकसान भी हो जाए तो हम सबको साथ लेके जाएंगे। तो हमने कभी भी ऐसे नहीं किया, और इसलिए चाहे कांग्रेस का नुकसान भी हो गया तो भी हम कभी भी इस तरह से राजनीति नहीं खेली है। 73rd और 74th अमेंडमेंट, जैसे कि आप जानते हैं, जो पहली बार राजीव जी ने लागू की इस देश में, और जिसके तहत इस देश में पंचायत राज का कानून लागू हुआ। और इस कानून लागू होने के बाद ही, इस कानून के साथ ही रिजर्वेशन जो है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके सब सहकारी ये निर्णय लेंगे कि बीजेपी को दूर रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, वो हम अपने ऊपर के लेवल को कभी भी हमने उसकी चर्चा नहीं की है। देखो, ये वर्ड हम कई बार आप लोगों को क्लियर किए। कांग्रेस पार्टी ने जिला सतह पर नेशनल और स्टेट लेवल की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, अब ये आपने तय करना या बीजेपी तय करना, वो हमें इस मामले में जो आरोप दे रहे हैं या इल्जाम दे रहे हैं, हमने रिपीटेडली कह दिया। जिस दिन कारगिल में अमित शाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से बाहर आएंगे, उस दिन उसको हक बनता है फिर मेरे से सवाल करने। जब तक वो कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के समर्थन में बैठे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं बनता है हमसे पूछना कि हम किसके साथ कहां समर्थन देंगे, कहां देंगे। हमारा सिंपल वर्ड है नेशनल मेन स्ट्रीम, नेशनल और रीजनल मेन स्ट्रीम पार्टीज इस रियासत में अवाम के सामने गए, उन्होंने अपना वोट हासिल किया, सीटें हासिल की। हमने जिला पर जिला देखना है, हमें किस जगह पर किस पार्टी की जरूरत है। उसमें विभिन्न पार्टियां, कोई एक पार्टी, कोई एक संगठन नहीं है।
तो वो हम जब नोटिफिकेशन आएगी, रिजर्वेशन क्लियर होगी, जब उसका मंथन शुरू होगा, तब हमें पता चलेगा हमें किस जिले में देने की जरूरत है और किसको दे रहे हैं, और किस जिले से लेने की जरूरत है और किससे ले रहे हैं। वो चीज हम तब चर्चे में लाएंगे। बिल्कुल क्लियर सवाल इसी में